क्वेश्चन को केयरफुल रीड किया, सॉल्व करना शुरू किया। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, सॉल्व नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, हो सकता है 9 मिनट लग जाए, आंसर तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो गया, क्या वाकई में पेपर बहुत टफ आया है, 8 मिनट इस क्वेश्चन में लग गए हैं, आगे के पेपर में हमारा क्या होगा। इस तरह का प्रेशर, इस तरह की स्ट्रेस जब आपके दिमाग में है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हूं अमित कक्कड़, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, और मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि कैसे आप अपनी पूरे साल की मेहनत जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, उसको फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। गेट 2025 का एग्जामिनेशन एक जंग है बच्चों, और जंग ताकत से बाद में, दिमाग से पहले जीती जाती है। तो जब तक आप अपने माइंड को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे और हमारी कही हुई बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे माय डियर, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी वो आउटपुट आपका निकल के नहीं आएगा, या उस आउटपुट को निकालने में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ रहिए। मैं आपको 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं कि गेट 2025 के पेपर में जब आप अपीयर हो, तो किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो 3 घंटे का सफर, दोस्तों, वो 3 घंटे का सफर हमारे फेवर में आ जाए और अल्टीमेटली हम उसको फाइनल बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे आउटपुट के साथ उसको कन्वर्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, 3 चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर: टाइम, प्रेशर एंड मिस्टेक्स। अगर आपका टाइम का कंजम्पशन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर, क्योंकि आगे के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर क्रिएट होगा। और जब प्रेशर क्रिएट होगा, आप अपनी सॉल्विंग की स्पीड बढ़ाएंगे और वहां पर आपकी मिस्टेक्स होंगी। क्योंकि देखिए, ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है कि जब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारे मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमेना, इट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अवर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जिनको सब कुछ आता है, लेकिन वो जब जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनसे कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, और फाइनल आउटपुट उनका जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज उन सभी बच्चों को, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, पूरे साल जम के मेहनत करी है, पूरा टेक्निकल सिलेबस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, एवरीथिंग उन्होंने सिंक्रोनाइज किया है, उसको फाइनल आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये 3 घंटे हैं बच्चों, गेट के पेपर के ये 3 आवर्स है। गेट के पेपर में अगर आप ध्यान दें, 65 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं। 65 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 65, और आपके पास सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स हैं। 3 घंटे का मतलब, 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट्स। तो रफली अगर आप इसको लीनियर वे से डिवाइड करें, बिकॉज देखिए, नॉर्मल सा फिनोमेना है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, किसी क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगने वाला है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होने वाले हैं। तो आपने जब तक उन क्वेश्चंस को देखा नहीं है, आपको नहीं मालूम कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 65 किस ऑर्डर में क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। मैं इसमें आपको केवल 2 टिप्स देना चाहूंगा। तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आपके 65 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एंड यू आर हैविंग 3 आवर्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स। तो अगर हम इसको मोटा मोटा 180 मिनट्स को 65 क्वेश्चन से डिवाइड करें, तो आपके पास अराउंड 2.75, मतलब 2.75 मिनट है। 3 मिनट से आप थोड़ा सा कम कह सकते हैं, 2.75 मिनट्स आपके पास हैं एक क्वेश्चन के लिए, राइट। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेस देन अ मिनट। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 1 मिनट 30 सेकंड से लग जाए, 1.5 मिनट, किसी क्वेश्चन में 2 मिनट, किसी क्वेश्चन में 3, 4, कोई क्वेश्चन ऐसा भी कैलकुलेटिव हो सकता है जो आपके 5 मिनट तक ले जाए, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 टिप्स को फॉलो करना है। पहली टिप मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और सेकंड टिप वो बताऊंगा जहां पर आपसे कोई केयरलेसनेस ना हो जाए और मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमम हो जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। तो फर्स्ट टिप पे सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो मैं आपको पहले टिप देने जा रहा हूं। देखिए, ये एक बड़ी नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, इसको लीनियर स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में पाया गया है कि उन्हें इससे बेनिफिट हुआ ही हुआ है, और वो अपने पूरी पढ़ाई को, पूरे साल की पढ़ाई को उन 3 घंटे के पेपर में आउटपुट में कन्वर्ट करके आए हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो अगेन हम लोग स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टिप पे। पहली टिप है हमारी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमें किस तरह से फॉलो करनी है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में 1 से लेकर 65 तक जाएंगे। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट किया और सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए। होता क्या है, स्टार्टिंग मोमेंट पे हम लोगों की स्पीड बहुत कम हो जाती है, हम लोग बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो तो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बड़ी स्लो स्पीड में पढ़ते हैं और स्लोली सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन हमारा लेस देन अ मिनट हो जाना चाहिए, जो बहुत ईजी क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी हमारा 1.5 मिनट 2 मिनट ले जाता है। इन चीज़ों का हमें पता पहले घंटे में नहीं चलता, इस चीज़ का पता हमें दूसरे घंटे में चलता है, जब 1 घंटा गेट के पेपर में निकल चुका होता है और आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्व्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, राइट। तो वहां पर आप पे प्रेशर क्रिएट होता है और वो मिस्टेक्स में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट इज अवर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि हम लोग मॉडरेट स्पीड पे काम करेंगे, ना हमारी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, ना एक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वेरियस टेस्ट सीरीज दी हैं, अब तक आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी एक मॉडरेट स्पीड क्या हो सकती है जिसमें आपके मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमम हो। तो हमें स्पीड को स्लो भी नहीं रखना, क्वेश्चन ईजी हो या टफ हो, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे हो, मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल पे हो, या हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे हो, या बहुत ही लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे हो, हमें अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। एटलीस्ट जो हम आंसर निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, वो हमारी करेक्ट निकले, राइट। अब उसमें क्या ध्यान रखना है, हम लोग बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, तभी इस स्ट्रैटेजी का नाम है लीनियर स्ट्रैटेजी। हम लोग बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। और सीरियल ऑर्डर हमारा क्या कहता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को जो हमने केयरफुली पढ़ा, स्पीड हमने आपको बताई मॉडरेट रहेगी, उसमें हमारे पास एक चीज होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते ही समझ में आते हैं, 100% हमसे सॉल्व हो सकता है। अगर 100% आपको कॉन्फिडेंस आता है उसको पढ़ने के बाद कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कराया हुआ है, हमने किया हुआ है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार अटेम्प्ट किया हुआ है, ये तो वो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसी मोमेंट पे उसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको वो क्वेश्चन देखने में लगता है कि यार पहली बार में हमसे निकल नहीं पाएगा, तो अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट कि आपको हो सकता है एक गट फीलिंग आ रही हो अंदर की, यार अगर हम इसमें कंसेप्ट लगाएं तो हो सकता है ये क्वेश्चन निकल जाए, हमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमें कंसेप्ट आता है तो हम निकाल सकते हैं। एक परसेंटेज हमारे दिमाग में है कि 50-60% चांसेस हैं कि हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, राइट। एक चांस ये है कि दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी हमने किया ही नहीं था, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिख रहा है और हमारे से ये मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग होती है कि हमसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, हम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहीं पर भी दिमाग में आता है कि यार 50-60% चांस है कि अगर हम इसमें मेहनत करें, कुछ टाइम दें तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल देंगे, उस क्वेश्चन को हम रिव्यू में डाल देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाएंगे, राइट। यही काम आपको 1 से लेकर 65 हर क्वेश्चन में करना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके दिमाग को क्लिक करता है कि 100% मैं अगर इसमें अटेम्प्ट देता हूं तो मैं सॉल्व कर लूंगा, तो अपनी मॉडरेट स्पीड रखिए और उसको इमीडिएट सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है कहीं जाके फंस जाए, उसको रिव्यू में डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हमसे बिल्कुल सॉल्व होने की चांसेस मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, बिल्कुल क्लोज टू 0 है या लेस देन 5% है, उसको आप अभी स्किप करिए। और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 65 तक सारे लीनियर ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। इस काम को करने में आपको करीब करीब, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स है ये, इस काम को करने में करीब करीब जब क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक करेंगे, इसी काम के थ्रू करेंगे, तो आपको इसमें 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके सॉल्व हो चुके होंगे, जो आपको एक स्ट्रोक में फील होगा। क्योंकि देखिए आपने पूरे साल तैयारी करी है और गेट के पेपर में आउट ऑफ 65 क्वेश्चन मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, कुछ एक रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी लगाए हुए होते हैं। तो 30 to 35 क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाएंगे, इस काम को करने में आपको 1 hour 20 minutes to 1 hour 30 minutes मैक्सिमम लगेगा। अगर आपकी मॉडरेट स्पीड रही तो हो सकता है 1 hour 20 minutes से भी 5 मिनट पहले 1 hour 15 minutes में ही हो जाए। सवा घंटे से 1.5 घंटे के बीच में अगर आप ये 30 से 35 क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो दोस्तों आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब ऑलमोस्ट आप 40-45 मार्क्स तो ले चुके हैं। तो देखिए एक अंदर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मैटर करता है उस 3 घंटे में। 3 घंटे में जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम करेंगे तो टफ क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, राइट। तो जब हमने 30 to 35 क्वेश्चंस निकाल लिए, अभी भी आपके पास 1.5 घंटे से ज़्यादा बचा है क्योंकि टोटल 3 घंटे का पेपर है। अब बच्चों आप लाइन बाय लाइन उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जिनको आपने रिव्यू में डाला था, और रिव्यू में भी आपको मालूम है किस टाइप के क्वेश्चंस को आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली उन क्वेश्चंस पे ट्राई करें, राइट। अपने टाइम को सेव करें, स्पीड को मॉडरेट रखना है क्योंकि कहीं से अगर समय बचेगा, मैंने आपको बोला अगर हम लीनियरली डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2.75 सेकंड्स है, सॉरी मिनट्स है, 2.75 मिनट्स दोस्तों, 2.75 मिनट्स, राइट।
तो अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर हो जाता है या 1.5 मिनट के अंदर हो जाता है, तो वहां से जो समय हमें बचेगा वो जो क्वेश्चंस को आपने रिव्यू में डाला है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा। वहां पर आपके अगर 4 मिनट भी लग जाते हैं तो देयर इज़ नो हार्म। कोई क्वेश्चन अगर आपके 5 मिनट्स भी ले जाता है, देयर इज़ नो हार्म। और इसी फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, राइट। पहले 30 to 35 क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए, उसके बाद रिव्यू वाले क्वेश्चंस में आएंगे, फिर लास्ट में जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें हम वो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दोस्तों मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको पहले अटेम्प्ट में लग रहे थे ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, अब आप उन पे अटेम्प्ट करेंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और लीनियर स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो आप अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे गेट के पेपर में। तो ये हमारी थी पहली टिप। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टिप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई करने में सक्षम रहेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग अपनी सेकंड टिप पे आते हैं। हम लोगों की सेकंड टिप क्या है, 2 पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं। नंबर 1, एनएटी काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दोस्तों एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा गया है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, देखिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, राइट, उनकी भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या होती हैं, वो यूनिट्स का ध्यान नहीं देते। अब लिखा हुआ है फाइनल आंसर, वो हमको चाह रहा है किलोवाट में और आपका आंसर वाट में आया, राइट, और आपने वही लिख दिया जल्दबाजी में। तो अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। हम टाइम को कंजर्व ऐसे करेंगे कि किसी क्वेश्चन में कम समय लगा तो किसी क्वेश्चन में हम टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, राइट। सो दिस इज द पॉइंट विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यूनिट्स का विशेष ध्यान देना है कि जिस यूनिट में वो हमसे आंसर पूछ रहा है, हमारा फाइनल आंसर उस यूनिट में होना चाहिए। सेकेंड, जितने डेसिमल प्लेस पे पूछ रहा है, डेसिमल प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पर लिख के आता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यू हैव टू आंसर इन दोज डेसिमल प्लेसेस। तो यूनिट्स एंड डेसिमल प्लेसेस का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो टिप नंबर 2 में एक पॉइंट तो हम लोगों ने ये कवर किया। सेकंड पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस अब जो हम लोगों के आने लगे हैं गेट के पेपर में, जिनका नाम होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। उन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली डील करेंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली डील करेंगे माय डियर, बहुत केयरफुली डील करेंगे। क्योंकि जरा सा भी रॉन्ग अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन में माय डियर, क्योंकि वहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हो सकता है 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है 3 ऑप्शंस करेक्ट हो, तो उसको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। निगेटिव मार्किंग उस क्वेश्चन को तो गलत करती ही करती है जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, साथ में इफेक्टिवली जो एक क्वेश्चन आप सही करके आए हो उसके भी मार्क्स कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग का हमें शिकार नहीं होना है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी माय डियर, कोई भी जंग जीतनी है, गेट का पेपर एक जंग है, गेट का पेपर एक वॉर है। अगर उसको जीतना है तो पहले दिमाग से लड़ना है, दिमाग के बाद अपनी नॉलेज को यूज करना है। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी वो फाइनल आउटपुट में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें आप अपने आप को डिप्रेसिंग फील करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते। दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, राइट। तो सेकंड टिप में हमने एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करी, जिसमें आपको यूनिट्स का विशेष ध्यान देना है और अप टू विच डेसिमल प्लेस वो आंसर पूछ रहा है उसका ध्यान देना है। दूसरा हमने बात करी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की, उनको बहुत केयरफुली ट्रीट करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा, तो दोस्तों देखिए सबके लिए डिफिकल्ट है। पेपर इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, राइट। आपके लिए पेपर अलग नहीं आया है। अगर टफ आया है तो सबके लिए आया है, अगर उसमें 6 क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं तो वो सबके लिए आए हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बिल्कुल रफ गैस या फेक गैस आप नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर फाइनल पेपर में आपके 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड भी रह जाते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। द पॉइंट इज दिस कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएँ, अपने टाइम के अंदर अटेम्प्ट करके आएँ, अपने टाइम को मैनेज करके अटेम्प्ट करके आएँ, वो फाइनल एक्यूरेसी में कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप इस टिप नंबर 1 को जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, लीनियर स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और टिप नंबर 2 पे जो मैंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया, अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका गेट 2025 का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। वेदर योर ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग हो, आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मेड इजी की बेस्ट विशेस आप सब लोगों के साथ हैं। वी आर हेयर फॉर यू, आप लोगों के साथ हर मोमेंट पे, हर पड़ाव पे खड़े हैं और जिस तरह की भी हेल्प आपको चाहिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाइए और गेट 2025 का पेपर फोड़ के आइए।